सपिसाहं श्रीमद्वीर जिने शरणी नित्यात्म हरदार हिरण हरण मंगल करण बंदो वश करता आनी बंदो हित करी जिन मुगनत आदि गणसुत भूझरी वंद परिसार गौतम बंधु सुहृद संयम तप धर जिनते पंचम काल में पर जिन मत लो कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर पाहुन ग्रंथ रचे जिनई प्राकृत वचन महान तिन्हें कई प्रसिद्ध लगी करुण सुगम सुविचार देश बचनिका मैं लिखूं भव्य जीव गौणमुकारं जिणवत् वसस वर्तमानस्य दर्शनं गच्छामि रामं समासे। बस देखिए, यह श्री अष्टपहड़ जी परमागम विराजमान हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित अष्टपहड़ जी का जो पहला पहड़ है दर्शन पहड़ की इन 36 गाथाओं के आधार पर हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व में मतलब अष्टपहड़ जी पर जो वचनिका लिखी गई है इसका हल्का सा साउंड ना गूंज रहा है। आवाज क्या आ रही है? देखिए, मूल गाथा तो कौन की है? मूल गाथा कौन की है? आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथा है, आचार्य कुंद कुंद देव की है। इस ग्रंथ पे टीका लिखी गई है। टीका लिखी गई इस ग्रंथ पे पंडित जयचंद साहब के अलावा टीका लिखी गई है। और किन्हीं के द्वारा? और किन के द्वारा लिखी गई टीका? देखो, समय सार जी परमागम पर टीका कौन की है? आत्मज्ञान टीका आचार्य अमृतचंद देव की है, जयसनाचार्य की है, और भी मुनिराजों ने, विद्वानों ने, कवियों ने टीका करी है। समय सार जी पर, प्रवचन सार जी पर, नियम सार जी, पंचास्तिका है। नियम सार जी पर तो एक ही टीका है, मुंडाज पद्म प्रमलधारी देव की। उसके बाद और भी टीकाएँ मतलब जैसे ब्रह्मचर्य शीतल प्रसाद जी ने करी है। और अष्टपहड़ जी परमागम जो है इस पर जो टीका अपने को मिली, ये टीका किनकी है? पंडित जयचंद साहब की। पर इसके पहले एक टीका और लिखा चुकी है, श्रुत सागर सूरी। क्या नाम है? श्रुत सागर सूरी की टीका क्या है? संस्कृत टीका है। श्रुत सागर सूरी की टीका कौन सी? संस्कृत टीका है। पर वो अष्टपहड़ पे लिखानी है। ग्रंथ का नाम क्या? अष्टपहड़। तो जिस समय श्रुत सागर सूरी के हाथ में ये अष्टपहड़ ग्रंथ आया था, 2 पहड़ बाद में मिले, तो उन्होंने अष्टपहड़ पर संस्कृत टीका करी है। बाद में 2 पहड़ जब पंडित जयचंद साहब के हाथ में आए तो उन्होंने 2 पहड़ इसमें और जोड़ दिए। तो पहड़ का क्या नाम क्या हो गया? अष्टपहड़। पहड़ माने क्या होता है? पहड़ माने होता है प्रावृत्त, अधिकार, सार, भेंट, ये सब पहड़ शब्द के अर्थ हैं। तो 8 पहड़ है इसमें, 8 अधिकार है इसमें। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के 84 पहड़। अब तो इसमें कुछ पहड़ मिलने भी लगे हैं, बहुत से तो पता नहीं काल के ग्रास में कहाँ सम गए। एक अभी एक नया पहड़ और मिला है, झाण अज्झण पहड़। क्या है? झाण अज्झण पहड़, मतलब ध्यान अध्ययन पहड़। अभी अपने सामने वो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आ भी सकता है अपने सामने हो, लेकिन मिल चुका है।
आचार्य कुंदकुंद देव का। तो आचार्य कुंदकुंद देव की इस अष्टपहड़ ग्रंथ पर 60 पहाड़ों पर टीका लिखी है श्रुतसागर सूरी ने, संस्कृत टीका। और उसके बाद फिर इस पर टीका लिखने वाले पंडित जयचंद छाबड़ा हैं, जो उसी टीका का नाम ही वचनिका कहा जाता है। और भी नाम आते हैं, भाष्य टीका, टीका, वचनिका। तो इस पर टीका लिखने के पहले पंडित जयचंद साहब ने जो मंगलाचरण लिखा है, ये मंगलाचरण जरूर पढ़ना चाहिए। अपन ये दोहा मंगलाचरण रूप जो है इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे गाथाओं पे चर्चा करेंगे। दोहा पढ़िए, मंगलाचरण का दोहा है ना। श्रीमत वीर जिनेश रवि मिथ्या तम हरतार, विघ्न हरन मंगल करन बंधु वृष करता। बस 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 एक एक दोहा का अर्थ समझेंगे, आगे चलते जाएंगे। श्रीमत वीर जिनेश रवि, श्रीमत जिनेंद्र भगवान, महावीर भगवान है ना, कैसे हैं? जो सूर्य के समान है। श्रीमत वीर जिनेश रवि, जो वीर जिनेंद्र है, भगवान महावीर, किनके नाम, कितने नाम है उनके? 5 नाम। वीर जिनेश, जिनेंद्र भगवान किसके समान है? वो रवि के समान। रवि माने सूर्य के समान। क्या करने के लिए? मिथ्यातम हरतार, मिथ्यात रूपी अंधकार को हरने के लिए, जो सूर्य के समान है। कौन? भगवान महावीर। विघ्न हरन मंगल करन, कैसे भगवान महावीर विघ्न को हरने वाले हैं और मंगल को करने वाले हैं। बंधु वृष करता, ऐसे धर्म तीर्थ के कर्ता भगवान महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ। बंधु माने वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। और वृष, वृष माने क्या होता है? धर्म, धर्म तीर्थ के कर्ता। आगे चलो, पहले दोहा का अर्थ समझ में आया? बानी बंधु हित करी, जिन मुख नवते गाजी, गणधर गण श्रुत भूझरी, बूंद वर्ण पद साजी। वाणी बंधु हित करी, अब उनके द्वारा जो वाणी खिरती है, भगवान महावीर के द्वारा जो वाणी खिरी है, कैसी है वाणी? जीवों के लिए हित करी, माने हित कर है, हित करने वाली है। और कैसी खिरती भगवान की वाणी? जिन मुख नवते गाजी, गाजी माने गर्जना होती है। कहाँ गर्जना होती है? नव, नवते गर्जना माने जैसे मेघ गर्जना होती है, नव माने मेघ होता है, नव गर्जना, मेघ गर्जना होती है। इसी प्रकार भगवान महावीर की जिन मुख माने उनके मुखार बिंद से, उनके मुख कमल से, तो दोनों प्रकार से विवेचना आती है। भगवान की वाणी कहाँ से गिरती है? उनके मुख कमल से, एक ही विवेचना आती है। और दूसरी विवेचना क्या आती है? भगवान के सर्वांग आत्म प्रदेशों से क्या खिरती है? दिव्य ध्वनि खिरती है। कितने टाइम खिरती है? 4 टाइम तो खिरती है। इसके अलावा कोई महापुरुष आ जाए, इंद्र चक्रवर्ती अलावा, उनके अलावा भी वाणी खिर जाती है। समझ में आया? जिन मुख नवते गाजी, मेघ गर्जना बोलते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि, क्या बोलते हैं? मेघ गर्जना। ठीक है। और गणधर गण श्रुत भूझरी, गणधर गण श्रुत भूझरी माने जो गण के नायक, गण के नायक कौन है? गणधर भगवान। श्रुत भू, उनके श्रुत ज्ञान रूपी भूमि में, झरी माने झरती है। बूंद वर्ण पद साजी, अर्थात अक्षर में, मात्रा में, अलंकार में, युक्ति में, सब प्रकार के वर्ण पदों में, स्वर में, व्यंजन में, जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाएं में, मतलब क्या कहें कि पूरी द्वादशांग की रचना है। पूरी द्वादशांग की रचना गणधर भगवान करते हैं। और उनको झेलने वाले कौन होते हैं? गणधर भगवान होते हैं, है ना। तो इससे वह दिव्य ध्वनि सजी हुई है। किनके द्वारा झेलने पर? गणधर भगवंतों के द्वारा झेलने पर। किससे सजी हुई है वो? वर्ण पदों से सजी हुई है, अक्षरों से सजी हुई है, स्वर से सजी हुई है, व्यंजनों से सजी हुई है, मात्राओं से सजी हुई है।
युक्ति से सजी हुई है, काव्य से सजी हुई है, अलंकार से सजी हुई है। आपको जितना अर्थ निकालना है आप निकाल सकते हो। समझ में आया? दूसरा दोहा, गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर और जिन ते पंचम काल में बरत्यो जिन मत दो। ऐसे गुरु गौतम बंधु सुविधि, ऐसे गुरु गौतम की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे गौतम स्वामी की मैं नमस्कार करता हूँ, उनके गुण स्तुति करता हूँ। सुविधि सम्यक विधि से, माने सम्यक प्रकार से, सभी प्रकार से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, बस वो अर्थ अपने को निकालते आना चाहिए। कैसे गणधर भगवान? संयम तप धर और जो संयम और तप के धारी हैं। गुरु गौतम कैसे, गणधर भगवान कैसे हैं? संयम और तप के धारी हैं, जिन्होंने भगवान की वाणी को झेला है और एक अंतर मुहूर्त में पूरी द्वादशा की रचना करते हैं। ऐसे गणधर भगवान गौतम स्वामी जो संयम और तप के धारी हैं, उनको सुविधि सम्यक प्रकार से, सभी प्रकार से मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कैसे वे गणधर भगवान? जिनिते पंचम काल में बरत्यो जिन मत दौर, जिनके कारण इस पंचम काल में क्या वर्तन कर रहा है? जिनेंद्र भगवान का शासन वर्त रहा है, क्योंकि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी और उनको झेलने वाले कौन? गुरु गौतम स्वामी। अभी पढ़ते ना अपन, वीर हिमाचल गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। बस, जिनिते पंचम काल में वर्त्यो जिनमत, जिनमत माने जैन शासन वर्त रहा है। झेलने वाले कौन थे? गणधर भगवान। किनकी वाणी झेले? भगवान महावीर की। उनके कारण ही आज ही वर्तमान में जिनेंद्र भगवान का शासन वर्त रहा, माने उसको आगे फैलाने वाले, वर्ताने वाले कौन है? गणधर भगवान। और दौर माने इस अवसर में, इस काल में, है ना, यह जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर की वाणी वर्त रही है। ये तीसरे दोहे का अर्थ समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? तो पूछ लूँ, किसी से भी पूछ लो। चलो, सभी को पकड़ में आ गया। आगे चलते हैं चौथे नंबर का। कुंद कुंड मुनि गुणम कुमत ध्वांत हर भान, पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनई प्राकृत वचन महान। और मैं किनको नमस्कार करता हूँ? कुंद कुंद मुंडाज को, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। कैसे वे? कुमत ध्वांत हर भान, कुमति रूपी अंधकार को, ध्वांत माने क्या होता है? अंधकार, मिथ्या मत या कुमत रूपी अंधकार को हरने के लिए, नाश करने के लिए, इसके समान भान माने सूर्य के समान है। अब यहाँ तक बदलाव, यहाँ तक कौन सा मंगलाचरण आया है? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। समझ में आया? भगवान महावीर, फिर गौतम स्वामी और फिर कुंद कुंदाचार्य, और उनके द्वारा क्या वर्तन कर रहा है? जैन शासन। वह जैन शासन को मैं वंदना करता हूँ जो इस अवसर में वर्त रहा है। और क्या किया आचार्य कुंद कुंदेव ने? पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं, जिनके द्वारा यह पाहुड़ ग्रंथ, कौन सा पाहुड़ ग्रंथ? अष्ट पाहुड़ ग्रंथ रचा गया है। किस भाषा में है? प्राकृत वचन में। वचन माने भाषा, प्राकृत वचन में। और कैसा ग्रंथ है? महान ग्रंथ है अष्टपाहुड़। कैसा ग्रंथ है? महान ग्रंथ है। तीन में कई प्रसिद्ध लखे करो सुगम सुविचार, देश वचनिका में लिखूं भव्य जीव हितधार। पंडित जयचंद साहब क्या कहते हैं कि भव्य जीवों के हित के लिए, ए बेटे क्या कहा हमने? भव्य जीवों के हित के लिए क्या लिखूं? देश वचनिका में लिखूं। उस समय, जिस समय पंडित जयचंद साहब थे, उस समय उन्होंने जो ढूंढारी भाषा में लिखा था,
तो ढूंढारी भाषा की मुख्यता थी। आज अपने सामने कौन सी भाषा आ गई? हिंदी में आ गया, है ना। तो देश बचनिका, देश भाषा में ये बचनिका माने टीका, बचनिका माने क्या? टीका, है ना। तो तीनों में कई प्रसिद्ध लखी, तीन में कई प्रसिद्ध लखी माने इन पहौड़ ग्रंथों में जो कई कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। 8 पहाड़ है कि नहीं? पहले 60 पहाड़ थे, फिर कितने हो गए? 8 पहाड़। तो 8 पहाड़ की बचनिका है कि नहीं? तो तीन में कई प्रसिद्ध लखी, है ना। करु सुगम सुविचार, है ना। ऐसा सुगम सरल तरीके से उसका हमने क्या किया है? विचार किया है। किस भाषा में लिखा है? देश बचनिका, देश भाषा में लिखा है। किसके लिए लिखा है? भव्य जीवों के हित के लिए। ये दोहा का अर्थ आपको पकड़ में आया? किसी कठिन तो नहीं पड़ा? क्यों भाई? पूछ लो मैं किसी से भी। बोलो बेटे। चौथी लाइन, कुंद कुंद मुनि कूनमु। अच्छा, गणधर गण, चौथी लाइन है, गणधर गण श्रुत। श्रुत माने श्रुत ज्ञान रूपी भूमि में, भू माने भूमि। भगवान की वाणी खिड़ती तब नीचे झड़ती है ना, झड़ती माने उनको झेलने वाले। ऐसा तो कहाँ गिरती है वो? नीचे भूमि में। देखो, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होते से ही वे 5000 धनुष ऊपर चले आते हैं। उनकी वाणी खिड़ती है, उनकी वाणी को झेलने वाले कौन है? गणधर भगवान। तो उसको भूमि की उपमा दी गई है। गणधर भगवान के श्रुत ज्ञान को काय की उपमा दी गई है? क्योंकि श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत होती है जो भगवान की वाणी को झेल सके। माने वो वाणी उतरेगी तो कहाँ उतरेगी? इनके श्रुत ज्ञान में उतरेगी, इनके श्रुत ज्ञान रूपी भूमि में उतरेगी। आए पकड़ में? ऐसा है। और फिर वो झरी झरती है। अब बूंद शब्द उपमा अलंकार होता है ना, तो वर्ण पद, वर्ण मात्रा स्वर व्यंजन, इससे सबसे वह वाणी कैसी है? सजी हुई है। आगे पकड़ में, आगे चले अपन। आइए, इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंद कुंदाचार्य कृत प्राकृत गाथा बद्ध पहौड़ ग्रंथों में से कुछ की देश भाषा में बचनिका लिखते हैं। प्राकृत गाथा क्यों कहा? प्राकृत गाथा बद्ध क्यों कहा? बद्ध माने गाथा बंधी हुई है। ये गाथा एक दूसरे से बंधी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? गाथा बद्ध। कैसे बंधी हुई है? देखो, यदि इसमें से एक भी गाथा को अलग कर दिया जाए तो आगे पीछे की जो गाथा है ना, उनका अर्थ नहीं खुल पाएगा। प्रत्येक गाथा बंधी हुई, कैसे रूप में? सूत्र के रूप में। इनको क्या कहते हैं? गाथा सूत्र। देखो, अभी तो इसमें अपने को मिलेगा कि नहीं? इसमें तो नहीं मिल रहा है। उसमें जैसे अपन समय सारणी पढ़ते, प्रवचन सारणी पढ़ते ना, उसमें टीका लिखे, उसमें लिखा अब सूत्र का अवतार होता है। लिखा ना, सूत्र अवतार लिखा है ना उसमें। हाँ, तो ऐसे ही ये सूत्र हैं। सूत्र किसे कहते हैं? धागा को कहते हैं। सूत्र किसे कहते हैं? धागा। तो धागा में क्या पिरोए होते? मोती। धागा में क्या पिरोए होते? मोती। तो उसमें जितने मोती में सब काय से पिरोए हैं? एक धागे से पिरोए हैं। कैसे बांधे हैं? एक धागे से। एक धागा ही पूरे मोतियों को समेटे हुए है। इस क्रम से गाथा बंधी हुई है एक दूसरे से। इनको, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गाथा बद्ध, माने गाथा बंधी हुई है। अब देखो कैसे बंधी हुई है कि उन्होंने पहली गाथा में जो वर्णन किया है वो गाथा दूसरी गाथा से लिंक जुड़ी हुई है, तीसरी गाथा से लिंक जुड़ी है। इसी पहली गाथा से अपन कहाँ तक पहुँचेंगे? 36 गाथा तक पहुँचेंगे। दर्शन पहौड़ में कितनी गाथा हैं? 36 गाथा हैं। पता है दर्शन पहौड़ में वर्णन गाएगा? दर्शन पहौड़ में वर्णन गाएगा? सुनो, दर्शन पहौड़ में सम्यक दर्शन का वर्णन तो है ही। दर्शन पहौड़ में दर्शन का माने मत का भी वर्णन है। दर्शन माने क्या होता है? मत। दर्शन माने क्या होता है? श्रद्धान। दर्शन माने होता है मार्ग, माने जैन दर्शन। बोले कौन? ये हमारे मुंडाल, ये दर्शन है ना। तो दर्शन माने श्रद्धान, दर्शन माने सामान्य अवलोकन, सत्तावलोकन, दर्शन माने आत्मानुभूति। ऐसे अनेक शब्दों के मैंने अनेक प्रकार से अर्थ किया किसका? एक दर्शन शब्द का। काय में? दर्शन पहौड़ में। अब अपन आगे चलते हैं, गाथा 1 पढ़ेंगे, ठीक है। केवल अपने को गाथा पे चर्चा करनी है। 3-3 चर्चा गाथा ले लेंगे तो समझो 8 दिन में 8 चौक 32, इसी दिन 5 गाथा ले लेंगे।
तो ये समझो 8 दिन में हम आपका ये दर्शन पौड़ जो है पूरी 36 गाथा में 4-4 गाथा लेकर के हम पढ़ा देंगे। बाकी जो पढ़ना है आपके भैया जी, पंडित साहब, प्रचार महोदय जो भी है ना, आप उनसे विस्तार से पढ़ लेना, ठीक है। केवल हम आपको 8 दिन में ये दर्शन पौड़ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गाथा पढ़ेंगे मंगल शनि की पहली गाथा, 5 गाथा ले एक दिन में, 5 गाथा हो गई। अच्छा चलो बताओ पहली गाथा में क्या चर्चा है? आपको गाथा का अर्थ करके बोल सकते हो? गाथा का अर्थ करके काउण्डमुक्तारं जिणवर्वस्य वर्तमानस्य दंशनमगमुच्छामि जातं समास। आप संक्षेप में अर्थ कर दो, अपन आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बेटे। नमस्कार करके जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है वो नमस्कार करके और संक्षेप में इसका क्रम से वर्णन करते हैं। संक्षेप में इसका क्रम से वर्णन करते हैं। जहाँ कम मानी क्या होता है? जहाँ कम मानी क्या होता है? यथाक्रम मानी क्या? मतलब यथाक्रम शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल, आप अर्थ बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसका एक शब्द में नाम मतलब बहुत बढ़िया, उसका नाम क्या है? परंपरा। उसका नाम क्या है? परिपाटी। बिल्कुल सही बेटे, है ना। चलो मुझे अब ज़्यादा इसमें अर्थ खोलना नहीं, आपको मतलब आपको यहाँ पे प्रचार महोदय ने पढ़ा चुके हैं इसको, है ना, ठीक है। अब ये जिणवर्वस्य से वर्तमानस्य का अर्थ आपने खोल दिया है और ये भी आपके ज्ञान में आ गया कि इसमें अकेले तीर्थंकर भगवान महावीर ही नहीं बल्कि सभी तीर्थंकर आते हैं। तो वर्तमान का अर्थ क्या होता है? वर्धमान। तो जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब वर्धमान को प्राप्त हुए, ठीक है। अब गाथा दूसरी। दंशन मूलो धम्मो विट्ठो जिणवरे शिष्याणां तम षोडशकण्डे दंशन हीनो नवन्ये को। साथ में इसका हिंदी भी पढ़ना, हिंदी भी बड़ा गजब का जोरदार। अरे लेकिन ये तो उसमें गुजराती में है, उसमें हिंदी वाला उसमें है। हाँ अच्छा, हाँ ये वाला है। सधर्मिका है मूले दर्शन जिणवरे ने कहा काने वालों सुनो दर्शन ही बंधन योग्य ना। बस दंशन मूलो धम्मो विट्ठो जिणवरे शिष्याणाम। चलो कोई भाई एक अर्थ बताओ बेटे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। लाइट चली गई क्या? कोई बात नहीं, है ना। अच्छा किसने किससे कहा है? जिनेंद्र भगवान ने किससे कहा है? उस शिष्य माने कौन? सबसे निकट शिष्य कौन है? हाँ, जिनेंद्र भगवान ने अपने शिष्यों से माने गणधर भगवान से कहा है। तो क्या कहा है उनको वहाँ पे? तो दोनों अर्थ लेना। एक तो कान वाले कहकर अपन सभी आ गए, और एक सुकर्ण का अर्थ होता है सत्पुरुष। सुकर्ण का अर्थ क्या होता है? सत्पुरुष। मतलब भगवान महावीर ने, जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने अपने शिष्यों से कहा है, गणधरों से कहा है कि हे कान वालों, हे सत्पुरुष, जो श्रद्धांश हीन है वो बंधन योग्य नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा। दंशन मूलो धम्मो, यह क्या है? दंशन मूलो धम्मो माने यह धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दर्शन माने श्रद्धान ही धर्म का मूल है। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? रोचन साह जी की 7वीं गाथा। रोचन साह जी पढ़ने में आ गए आपके? नहीं आए? कोई बात नहीं। चारितम खलु धम्मो, चारितम खलु धम्मो। चारित्री वास्तव में साक्षात धर्म है। और धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन, ठीक है।
दूसरी गाथा भी होगी आपकी बहुत अच्छी। आगे चलिए। दूसरी बात है कि टीका बहुत बड़ी है। चलो भाई। दंशण भट्टा भट्टा दंशण भट्ट से जंति चरे भट्टा दंशण भट्टाण से जंति द्रगे भ्रष्ट हैं भ्रष्ट हैं पुण्य को कभी निर्माण ना हो सिद्ध चारित भ्रष्ट पर द्रगे भ्रष्ट को निर्माण ना। देखो भाई, अभी मैंने आपसे 2 गाथाएं सुनी। इन गाथाओं से मुझे समझ में आया आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपके जो टीचर हैं, शिक्षक महोदय, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। इसमें आप और जितनी मेहनत कर सकते हो, कल की 5 साल है आपके लिए, ठीक है ना। 5 साल की पढ़ाई है, उसके बाद तो फिर आप बहुत स्वतंत्र हो जाओगे। आपके रोम रोम से जिनेंद्र भगवान का वचन निकलना चाहिए। समझ में आया? क्या पूछ रहे थे बेटे? चलो, क्या आया इसमें? दंशण भट्टा भट्टा, इसका मतलब क्या है? वे। चलो कोई एक आध बता दो, बस हो गया। बताओ बेटा, आप बताओ। और जो 4 से भ्रष्ट है वे सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो दर्पण भट्टा राम लेकिन जो दर्पण से भ्रष्ट है वो कभी सिद्ध नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। मैंने कौन सीख सकते हैं? कौन सीखेंगे नहीं और कौन सीख सकते हैं? जो श्रद्धांत से भ्रष्ट हैं वे कभी नहीं सीखेंगे। जो चाय से भ्रष्ट हैं वे सीख सकते हैं, वे सीख सकते हैं। यदि स्थितिकरण कर ले तो सीख जाएंगे, मतलब वे निर्वाण की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से भ्रष्ट हैं वो कभी सीख नहीं पाएंगे, वे कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने अपने शिष्यों से कहा। इसे श्रद्धांत से जो भ्रष्ट हैं वो कभी नहीं सीखेंगे। जो चाय से भ्रष्ट हैं वे सीख सकते हैं, श्रद्धांत से भ्रष्ट वाले कभी सीख सकते नहीं। बहुत बढ़िया भैया। आगे चलो, गाथा 34। बोलो भाई, कोई एक बोलो। बोलो बेटे, कौन बोलो? जिसने नहीं बोला बोलो। हाँ, आप बोलो। बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा और सुधार कर सकते हो? कौन बताएगा और कौन बताएगा? बहुत अच्छा, अर्थ बहुत बढ़िया किया है और थोड़ा सुधार चाहिए। बताओ बेटे। हाँ 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 हाँ। अनेक शास्त्रों को जानते हैं, कितने शास्त्रों को जान सकते हो? बहुत से। माने कहाँ तक की सीमा है? 11 अंग, 10 पूर्व नहीं, 9 पूर्व। हाँ, 10वां पूर्व तो भावलिंगी संत को ही प्रकट होता है, विद्यानुवाद पूर्व। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। जिनके पास सम्यक रूपी रत्न नहीं है उनको 11 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है ना। वे कैसे? आराहणा विरहिया, आराधना से रहित है। भमंती तथ्य तथ्य, दोबारा क्यों लगाया? अभी भैया ने अर्थ बता दिया बेटे ने। तथ्य तथ्य माने हाँ, माने वो भ्रमण ही करेंगे, है ना। उसी प्रकार वो भ्रमण करेंगे संसार में, वैसे ही वैसे जैसे भ्रमण करते आए अनादिकाल से। ठीक है, ये गाथा बहुत बढ़िया हो गई आपकी। ठीक है, अब गाथा 5 भी। नाम पढ़ो भाई आगे। यद्यपि करे तब सत सहज कोट
वर्षित हरे रत्न त्रय पावे नहीं, सम्यक विरहित साधु सब। यहाँ तक हो गई थी गाथा। तो 5वीं गाथा का अर्थ कोई बोल दो जिसने नहीं बोला है। आपने बोल दी बेटे? आपने नहीं बोले था कि बोलो। ज्ञान को नहीं पा सकते एवं कितना ही और कौन बोलेगा? मुझे और अर्थ चाहिए। बोलो बेटे आप। सम्मत विरहिया मतलब कि सम्यक से जो रहता है और निर्णाम मतलब अलंकार की जो किया जाए और सुष्टु भी उत्तम तवम चरणकार और ऐसे में सज्जन जो सुष्टु जो भी उत्तम तवम चरण उग्र तवम मतलब तप चरण का आचरण करते हैं। ऋणालहसी गोहिला कि परंतु है गोहिला मतलब गोहि को प्राप्त लाभ प्राप्त मतलब नहीं करते हैं। अभी तो भी अभी शास्त्र छोड़ी जो भी मतलब कि वे शास्त्र छोड़ी वर्षों तक तप को आचरते हैं तो भी वो गोहि राम प्रणाम। बहुत बढ़िया। ये 3 बार नम शब्द क्यों आ गया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आया। 2 बार अलंकार तो 2 बार ये अलंकार के और एक का अर्थ नहीं और 2 के बाद अलंकार। अव्यय क्यों लगा दिए? छंद की पूर्ति के लिए। इसे 2 शब्द अव्यय है और एक का अर्थ खुलेगा। बहुत बढ़िया बेटे, बिल्कुल सही है ना। चलो अब गाथा 6वीं पर आ जाइए। यहाँ से आपने पढ़ा नहीं था तो गाथा 6वीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। सम्मतणाण दंशन बलवीर वर्धमान जे सबे कलि कलुष पावे रहिया वर्णाणी होती सम्यक दर्शन ज्ञान तो क्या कहा इस गाथा में? सम्मत नाण दंशन बल वीर्य बड्डमान जे सब्बे। सम्मत नाण दंशन बल वीर्य बड्डमान जो जीव जो जीव सम्यक से ज्ञान से श्रद्धान से बल से वीर से वर्धमान को प्राप्त हुए। मतलब ये चारों प्रकार की आराधना में जो लग चुके हैं, जो चारों प्रकार की आराधना में लग चुके हैं, कली कलुष पाप रहिया, वे कली काल के कलुष पाप से रहित हैं। तो कली का कलुष, इसका अर्थ क्या होगा? कली माने क्या होता है? कली माने वर्तमान होता है। और वर्तमान का ऐसा कौन सा पाप है जो जीवों को अपने वशीभूत किया हुआ है? कौन सा मिथ्यात्व है? गृहित मिथ्यात्व। अभी पढ़ते ना मन विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान गुण के बस हुए घोर अग कीने वचन नहीं जाते कहीं ने। तो ऐसे विपरीत एकांत इन मिथ्यात्वों से जो रहित हो चुके हैं उसका नाम है कली कलुष पाप रहिया। ये वर्तमान काल का पाप है ना। इससे जो रहित हो गए हैं वर्णाणी होती है ऋण। वर्णाणी मानी क्या होता है? श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा हो सकता है? श्रेष्ठ ज्ञान 5 ज्ञानों में केवल ज्ञान होते हैं। अऋण माने अल्पकाल में। वे जीव अल्पकाल में केवल ज्ञानी बनते हैं जो कली काल के पाप से रहित होते हैं। समझ में आया? तो उनकी परिणति में क्या वर्धमान होता है, क्या बढ़ता है, किसकी वृद्धि होती है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चैत की, तप की। हाँ वीर, तप बल में आ गया, बल में वीर आ गया है ना। ऐसे सभी जितने भी मोक्ष मार्ग के साधन हैं
उन सभी की वृद्धि होती है। वे जीव कली काल के पाप से रहित होते हैं और उनको अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ पूछना है आपको छठी गाथा में? ऐरेण अल्प काल में, ऐसा। इसमें दोनों शब्द हैं, बल और वीर है। हाँ आपने बोला एक ही होता है, बल वीर, हाँ, उसमें ये है बेटा, बलवीर ऐसा है तो एक अर्थ में। अब उसमें अर्थ अपन ऐसा खोलेंगे जो अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते इस पंचम काल में, अपनी ताकत का उपयोग करते हैं। बलवीर माने वो डबल बार शब्द लगाकर बहुवचन के अर्थ में लिया उसको, माने जिन्होंने भरपूर अपनी ताकत का उपयोग कर लिया, ऐसा है, इसलिए बलवीर है, ऐसा है। माने उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया है, अपने बल को पुरुषार्थ में उन्होंने आगे किया है। एक बल हो गया और उस बल का प्रयोग करना माने पुरुषार्थ करना, ये बल और वीर। अब किसमें बल और वीर किसमें घटेगा? सम्यक्त में, ज्ञान में, तीनों रत्नत्रय में, ठीक है, तीनों रत्नत्रय में। अब इसमें ये बताओ, इसमें सम्यक्त शब्द लगा, सम्मत शब्द, सम्यक्त का अर्थ क्या क्या हो सकता है? हाँ, ये सम्मत शब्द हैं, सब ये आदि दीपक हैं। नाण में भी सम्मत, दर्शन में भी सम्मत, बलवीर में भी सम्यक, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात है, बलवीर का एक अर्थ चारित्र भी होता है। एक बलवीर का अर्थ क्या होता है? चारित्र भी होता है। यदि अपन बल को जीव के पुरुषार्थ गुण में घटाएंगे तो एक को चारित्र में भी घटाते हैं। तो हम अभी पंचाशती का परिचर्चा हुई थी ना, उसमें आई थी गाथा, तो एक को लिए थे चारित्र के अर्थ में और एक को लिए थे पुरुषार्थ के अर्थ में, ऐसा है। तो ऐसा भी अर्थ अपन इसमें निकाल सकते हैं, बराबर। एक छठवीं गाथा समझ में आई आपको? पूछना किसी को? अच्छा, एक बात और, हाँ बेटा, वो केवल नाणी, वर नाणी, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नाणी माने श्रेष्ठ ज्ञानी माने केवल ज्ञानी, ये है मतलब। चारों का अर्थ आराधना भी कर सकते हैं और पंचाचार के अर्थ में भी लिया है, इसी में पंचाचार के अर्थ में भी लिया है, चार आराधना के अर्थ में भी लिया है, शुद्ध रत्नत्रय के अर्थ में भी लिया है। शुद्ध रत्नत्रय, चार आराधना और पंचाचार, ऐसे भी आगे गाथाएं आएगी। समझ में आया? ऐसा। और कलुष पाप रहिया, इस पंचम काल का जो गृहित मिथ्यात्व का बोलवाला है, जहाँ पर देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले काम है, विराधना करने वाले जीव ज़्यादा हैं, इसलिए कली काल का ये पाप उससे जो रहित हो गए हैं, वे अल्प काल में केवल ज्ञानी बनते हैं। ठीक है बेटे, है ना? आगे जाओ, गाथा 7वीं। पवहो नीचम ये पवटय जसे कम्मं बालवे वर्णम बंधुचीर्णाशय सम्यक् की जलधार जिनके नेत क्या कहते हैं देखो, सम्मत सलिल पवौ, सलिल, सलिल माने होता है जल, नदी, जल, कौन सा जल है? सम्यक रूपी जल। और पवौ माने प्रवाह, माने सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह। नित्यम, सदा ही, नित्यम माने क्या होता है? सदा ही, ये माने अंतरंग में, पवट्टा माने वर्तता है। सम्यक रूपी जल जिनके हृदय में प्रवर्तन करता है, जस माने जिसके, कम्मम बालुए वर्णम, बालुए वर्णम माने बालू का आवरण, माने कर्मों का आवरण। कौन से कर्म का आवरण? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, ये कर्म का आवरण। बालू माने रज, है ना, कर्म रूपी रज, उसका जो आवरण है। बंधुचीर्णाशय तस्, बंधुचीर्णाशय तस् माने नए कर्मों का बंध होता नहीं और बंधा हुआ नष्ट हो जाता है। उसका संस्कृत में नीचे दिया है बद्धमपि, माने बंधने पर भी, नाशय तस् माने नया बंधता नहीं,
और बंधा हुआ नष्ट हो जाता है। बंधुच्चिये नाशय तस्य, बंधे हुए उनके, तस्य माने उनके, नाशय नष्ट होते हैं, बंधे हुए भी नष्ट होते हैं, नए बंधते नहीं हैं और पुराने बंधे हुए नष्ट होते हैं। मतलब क्या आ गया, संबर और निजरा दोनों आ गया। नए कर्म का आश्रय रुकना उसका नाम क्या है, और पुराने झड़ना उसका नाम क्या है। क्या करने से हुआ, जिनके हृदय में सम्मत सलिल प्रभाव, सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह चलता है, पवट्टय वर्तन करता है, ये माने अंतरंग में, जैसे जिसके उनके नए कर्म चिपकते नहीं और पुराने बंधे हुए खिरने लगते हैं। गाथा 7वीं पकड़ में आया आपको, किसी कुछ पूछना है इसमें? देखो, सम्मत माने क्या होता है, सम्यक दर्शन, ठीक है ना। सलिल माने क्या होता है, जल, कौन सा जल, सम्यक दर्शन रूपी जल। प्रभाव माने प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, बहता है। निश्चय माने सदा ही, निरंतर। ये माने हृदय में। भवट्टा माने वर्तता है, वो जल का जो प्रवाह है ना वही वर्त रहा है। जस माने जिनके हृदय में। कम्मम बालुए वर्णम, मतलब कर्ण की जो रज हैं उनका जो आवरण है वो आवरण उनको छूता नहीं, माने नया बंधता नहीं। बंधुच्चे नाशय तस्य, बल्कि बंधे हुए नष्ट होते हैं। समझ में आया, क्लियर है? क्यों भाई, भैया पीछे क्या बोले बेटे, हमने बताओ, हमने क्या बोला? जिनकी हृदय में देखो फिर से मैं बता रहा हूँ ना, लाइट चली गई है ना बेटे, कोई बात नहीं, मैं एक शब्द का अर्थ करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सम्मत माने क्या होता है, सम्यक। सलिल माने क्या होता है, जल। प्रभाव माने प्रवाह। निश्चम माने निरंतर। ये माने हृदय में। पवट्टा माने प्रवर्तता है। जस माने जिसके, माने जो भी जीव, ठीक है। आखिरी में क्या लिखा, तस्य, तस्य माने उसके। क्या होता है, जो कर्मों का बालुए रज, उनका जो आवरण होता था, माने कर्म आकर के जीव के प्रदेशों में चिपकते थे, क्या हुआ उनका, बंधुच्चिये नाशय तस्य, वे बंधे हुए भी कैसे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। माने नए कर्म का बंध होता नहीं और पुराने बंधे हुए नष्ट होते, माने खिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। समझ में आया आपको? आप बता सकते हो? आप बताओ आखिरी वाले। जो नासे शब्द है, नासे शब्द, नश्यति, नासे शब्द है ना, उसको दोनों के साथ लगाना। बंधते नहीं और बंधे हुए नष्ट होते हैं। बंधते नहीं और बंधे हुए नष्ट होते हैं। तो कर्म की जो रज है वे बंधते नहीं बल्कि बंधे हुए कैसे होते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसा अर्थ उसका निकालना। समझ में आया? आगे चलें। कितनी गाथा हो गई आपकी आज? नहीं, मेरे द्वारा कितनी हो गई? 6वीं और 7वीं, 8वीं आ जाती बेटे ना। टाइम क्या रहता है आपका? टाइम तो हो गया बेटा आपका, है ना? एक आध गाथा और ले लें, एक गाथा ले लें। आप देख लो आपके अनुकूल तो एक गाथा ले लेते हैं। गाथा 8वीं, ठीक है ना। जे दंशने भट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाया एते भट्ट विभट्टा जे संपीडनं विनाशन्ति जो ज्ञान दर्शन से
जे दंशिणेषु भट्टा, जो दर्शन में भ्रष्ट हैं। नाणे भट्टा, जो ज्ञान में भी भ्रष्ट हैं। चरित्र भट्टा, या जो चाय से भी भ्रष्ट हैं। एदे भट्ट भी भट्टा, इस प्रकार यह भ्रष्ट में भी भ्रष्ट हैं। शेषम पी जणम विनाशंति, और शेष जो अन्य जीव हैं, जो उनके सानिध्य में आते, जो जन माने जीव आते हैं, वे उनको भी विनाश कर देते हैं, माने उनको भी भ्रष्ट वो कर देते हैं। तो जो दंशिणेषु भट्टा, नाणे भट्टा, चरित्र भट्टा, या जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, जो ज्ञान से भ्रष्ट हैं, और जो चाय से भी भ्रष्ट हैं, वे स्वयं भ्रष्ट हैं। और जो उनकी संगति में आते हैं जो जीव, वो उनको भी भ्रष्ट कर देते। शेषम पी जणम विनाशंति, उनकी संगति में जो आते हैं वे उन्हें भी भ्रष्ट कर देते हैं। इस प्रकार 8वीं गाथा आपकी आई है, इसे चर्चा फिर करेंगे।